मैं फिर से उस कहानी को क्यों दोहरा रहा हूं? क्योंकि आज भी लोगों को रेट जब कम होता है तो समझ नहीं आता है कि बिजनेस रेट का नहीं है, ये बिजनेस है ऑटो कंपाउंडिंग इन एलजीनेस। तो मैं आपको फिर से कैलकुलेशन कर, ध्यान से समझिएगा, फिर मैं आपके ऊपर आऊंगा, फिर प्रॉफिट बुक कैसे करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। 20 लाख रुपया मैंने लगाया सर, और उस समय रेट था $24 और मुझे 93 के रेट में मिला। हमेशा मैं कहता हूं 896 मुझे एलजीनेस मिला था, 896। और सडनली कुछ दिनों बाद, 10-12 दिनों बाद इसका रेट हो गया 8.84 ऑल टाइम लो, इंटू 93 ही करता हूं तो मेरे पैसे की वैल्यू 20 लाख का 7,36,666 हो गया। मैं नहीं घबराया। और याद रखना, अगर कोई इस कैलकुलेशन को करता है तो सबसे बड़ा मूर्ख और अज्ञानी है, इस प्रोजेक्ट को, इस प्लेटफॉर्म को समझ नहीं पाया है। कभी भी अपने एलजीनेस की तुलना जब आप लेते हो तो रेट डाउन हो तो उससे नहीं करना है। आपको यह देखना है कि आपका एलजीनेस रोज कितना बढ़ रहा है, हर 8 घंटा में कितना बढ़ रहा है, महीने में कितना बढ़ा और कितना प्रॉफिट दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई भी आदमी अगर इस प्रकार का बेवकूफियाना हरकत करेगा तो एलजीनेस में कभी पैसे नहीं बना पाएगा। पैसा प्रॉफिट बुक करने का सबसे पहला सिद्धांत को अपनी डायरी में, कि हमें रेट गिरता है या हमारी वैल्यू कम होती है उसको नजरअंदाज करना नहीं देख रहे हैं, हमको यह देखना है। लिखो अपने कॉपी में कि 8 घंटे में कितना बढ़ रहा है, 24 घंटे में कितना बढ़ रहा है और महीने में कितना प्रॉफिट दिया। तो मैं अपनी आईडी में कैलकुलेशन करके बताता हूं। और कोई आदमी अगर इस पैनल में है, इस जूम में है, अगर जो आदमी उसका पैसा लगवाया उसको यह ब्लेम करता है कि मेरा पैसा कम हो गया, रेट कम हो गया, उससे बड़ा दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं जो पैसा जिंदगी में नहीं कमा पाएगा। वो कभी नहीं कमा पाएगा, कहीं नहीं कमा पाएगा। वो ब्लेम नहीं करना, उसको धन्यवाद दो सर, कितना अच्छा हमको प्लेटफॉर्म दिए हैं। मैं कई बार जब सुनता हूं कि अरे यार मेरा पैसा कम हो गया, जिसने इतना मेहनत से उसको राजी किया उसको ब्लेम करते हैं, नहीं करना है। अगर आप ब्लेम किए तो मेरा श्राप है, कभी जिंदगी में पैसा नहीं बना पाओगे। और मेरा क्या, ऊपर वाला आपको श्राप दे रहा है। क्योंकि ये बिजनेस रेट का नहीं है, ये बिजनेस ऑटो कंपाउंडिंग का है, ये बिजनेस चक्रवृद्धि ब्याज का बिजनेस है। चलिए मैं आपको प्रूफ करता हूं ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। हमेशा मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूं, तो यहां प्रूफ करता हूं कि ये क्यों मैं बातें कह रहा हूं। फिर से एक बार लॉगिन करता हूं, कई बार हमारा लॉगिन सक्सेस नहीं होता है। खैर, फिर से लॉगिन कर रहा हूं कि आपको प्रूफ करता हूं कि ये बिजनेस सर रेट का नहीं है। उस समय मैं नहीं डरा। कुछ और आईडी खोलता हूं, ये बहुत नई आईडी है, ठीक है, उसमें अप्रूवल वगैरह करना पड़ रहा है। रेट का बिजनेस नहीं है। जब मेरे जैसा इंसान इतना बड़ा रिस्क लेके अगर इस प्लेटफॉर्म में आया और ऑल टाइम लो देखा, भैया कहाँ $24 और कहाँ $8.84, फिर भी नहीं घबराया। और आप लोग 1-2 डॉलर नीचे जाता है तो आप लोग की खटिया खड़ी और हालत खराब हो जाता है। ये क्यों होता है भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज जो समय है सर, सबसे अच्छा समय है, बाय का समय है। इस पे मैं अपनी बात रखूंगा। चलो आ गया, ठीक है। $8.84, 896 मुझे 20 लाख में मिला था। मैं कई बार कैलकुलेशन कर चुका हूं। तो ये सर अभी के रेट में 1,077 हो रहा है। आप अपनी पेन डायरी में लिखिए, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। अपनी टीम को गाइड करो सर, अपने लोगों को गाइड करो, नए व्यक्ति को बताओ। क्योंकि मैं कोई भी बात इन लॉजिकल नहीं रखता हूं, और ये बातें ही आपको पैसा कमवा के देगा। क्योंकि जब क्वेश्चन आता है, जब डाउट आता है ना, तो आप लोग सीनियर की तरफ देखते हैं। तो देखिए, 8077 माइनस 896, 181 का फायदा, एलजीनेस का फायदा, और कितना, 8.84 इंटू 93। सर मुझे लगभग 1.5 लाख रुपया हर महीना अगर आए, उस समय तो और ज्यादा आता था, 2 लाख के आसपास। मैं बोलता हूं आज के रेट में भी अगर 1.5 लाख महीना 20 लाख में आएगा तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, कौन सा फाइनेंस सेक्टर है, कौन सा बैंक है जो आपको इतना देगा? बताओ तुम मुझे, कोई है क्या? एक और चीज देखिएगा, जब भी आप चेक करिएगा ना, तो जब भी आपका जो स्टेक रहेगा,
जितना आपका स्टेक रहता है उसका आरओआई भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। खैर इसमें मेरा इसमें जैसे देखिए मेरा क्या है, स्टेक बैलेंस 454 है ना, तो हर 8 घंटे में कितना मिलेगा लिखा है, नेक्स्ट रिवार्ड अमाउंट 0.932 हर 8 घंटे में बढ़ रहा है, हर 8 घंटे में बढ़ रहा है। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं। अब देखिए दूसरा चीज मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से आप यहां पे और चीजों को एक्सप्लेन कर सकते। 6 महीना रख दो आप। मैं क्या देख रहा था, अगर 6 महीना इसको रख दूंगा कितना हुआ, 2706। रेट कम है, मैं लिया ज्यादा हूं, देखना ना, 2706 गुणित $8.84 इंटू 93। सर 22,24,656 मेरे खो रहा था। मतलब मैं अपने उस मतलब माइनस जो सोच रहे थे उससे मैं बाहर आ चुका हूं। अगर मैं इसको साल भर रख देता, आज 1 साल हो रहा है लगभग, आज के रेट में ही कैलकुलेशन करता हूं सर। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मैं 24 में लिया था और आज का मैं कैलकुलेशन करके आप लोग को दिखा रहा हूं कि मैं फायदे में रहता कि नुकसान में। 8427 आज अगर बेचता, मैं ज्वाइन किया था 29 नवंबर को ज्वाइन किया था, आज शायद 27 वगैरह कुछ है। पिछले साल धनतेरस पड़ा था। 27 इंटू 8.84 इंटू 93। आज अगर मैं बेचता, सॉरी आज के रेट में मैं बेच रहा हूं ना, ये तो इसका रेट हो गया 9.65। सर मेरा 20,75,00,000 हो चुका रहता। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये बिजनेस एपीओ और रेट का नहीं है। प्रॉफिट बुक करने का सबसे पहला फार्मूला लिखो आप, और वो फार्मूला है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को समझना है। आपको अगर रेट कम होता है तो लॉन्ग टाइम स्टेक के लिए प्लानिंग करो। अपनी डायरी पेन में लिखो, अगर कभी भी रेट कम हो रहा है तो बेचना नहीं है। पैनिक नहीं होना है कि सर रेट कम हो गया और कम ना होकर के बेच दूं। आपको और स्टेकिंग का टाइम बढ़ा देना है और लोगों को समझाओ कि दुनिया का कोई भी फाइनेंस 1 महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में नहीं देखा जाता है। अपनी डायरी में लिखो, कोई भी दुनिया का फाइनेंस 1 साल के बगैर कैलकुलेट नहीं होता है। आप एफडी में दे दो, देख लो, पोस्ट ऑफिस देख लो, सेविंग अकाउंट देख लो, कोई भी तरीके से आप अगर देखोगे तो 1 साल का कम से कम टाइम लिया जाता है। और इस बिजनेस में, इस प्लेटफॉर्म में अगर जिस रेट में आप लिए हो, अगर 80 से 90% डाउन हो जाएगा तो भी आपको 2 गुना दे के जाएगा। अब चलिए, $84 था, सॉरी $24 था सर, और आज है 9। ठीक है, कितना गुना कम हुआ है? चलो 50 नहीं, ज्यादा हो गया, 60। 60 गुना, वो भी कम है। 70 गुना कम हुआ है। परसेंट निकाल रहा हूं ना, वो भी कम है। 80 लिख रहा हूं। 24 का परसेंट निकाल रहा हूं, कितना परसेंट कम हुआ है? मैं शायद क्या कर रहा हूं, 1 मिनट में निकालने की कोशिश कर रहा हूं ना। कितना गुना, 9 कितना में आएगा? 50 भागित ये किया 12, 40। कितना गुना कम हुआ है? लगभग 40% डाउन हुआ है। कितना परसेंट डाउन हुआ है? मैं जब लिया था, या प्रतिशत दबा दो, 40% रेट डाउन होने पर भी, मैं बोल रहा हूं उसको समझिए, 40% डाउन होने पर भी मेरा पैसा 20 लाख का 75 लाख हो रहा है। ये बात कितने लोग को समझ में आई? वो चैट में यस लिख सकते हैं या थम दे सकते हैं। तो प्रॉफिट बुक करने का सबसे पहला सिद्धांत है, रेट को नहीं देखना है, और जब भी आप लिए हो उससे रेट कम हो रहा है तो आप स्टेकिंग को बढ़ा दो, या फिर हर महीना सिर्फ प्रॉफिट को निकाल के बेचो। कितना किसको बेचना है? अगर मुझे सर फिर से मैं इस कैलकुलेशन को बता दूं, 896 मिला था, 1 महीना रखा, तो मेरा प्रॉफिट जो हुआ था 1077 हुआ था, उसमें माइनस किया था 191 हुआ था। आप लोग देखे थे ना शायद, 191। इस प्रॉफिट को बस बेचना है। बात समझ में आ रही है? आपको सिर्फ प्रॉफिट को बेचना है।
मूल आपका ज्यों का त्यों रहेगा। मैं फिर से एक बार माइनस कर देता हूं, 1077 माइनस 896, तो 181, सॉरी 181 होता। सिर्फ प्रॉफिट को बेचिए, $8.84 इंटू 93, सिर्फ प्रॉफिट को बेचिए। और ये लोगों को समझाओ क्योंकि एलजीनेस में ना बड़ी बड़ी टीम भटकी हुई है, बड़े बड़े लोग अनस्टेक करके बेच देते हैं, बड़े से बड़े टीम वाला बिखर जा रहे हैं। ये लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट है, शॉर्ट टाइम प्रोजेक्ट नहीं है, ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। इसमें आज पैसा बनाने के लिए नहीं आए हैं हम, पैसा जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बनाने के लिए आए हैं। ये बंद होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर है? दूसरा तरीका, आप एलपी बॉन्ड लो। आपको ज्यादा प्रॉफिट बुक करना है तो क्या लेना है आपको? एलपी बॉन्ड लेना है। पहला, प्रॉफिट को हर महीना बेचना है या लॉन्ग टर्म स्टेक बढ़ाओ। दूसरा, एलपी बॉन्ड। मैं एलपी बॉन्ड को थोड़ा सा डिफाइन करता हूं। एलपी बॉन्ड क्या है और कैसे काम करता है? अभी सर रेट चल रहा है 9.50 लाइव रेट, थोड़ा सा नेट आ रहा है, इतना चल रहा है। तो एलपी बॉन्ड लेने से आपको क्या फायदा हो सकता है वो आप समझिए। फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, क्योंकि आपको यहां डिस्काउंट मिलता है, आपको कम रेट में भी मिलता है। एलपी बॉन्ड, वाईफाई चल रहा है। ठीक है, एलपी बॉन्ड में क्या फायदा है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। नेट का इशू है। दूसरा पॉइंट है एलपी बॉन्ड लीजिए आप। मैं फिर से इसको लॉग इन कर देता हूं। और जो भी मुझे सुन रहे हैं ना, आप सिर्फ नॉर्मल स्टेक करके मत रखिए, आप स्टेक को अपने 4 भागों में बांटना है आपको। पहला है नॉर्मल स्टेक, दूसरा है एलपी बॉन्ड, तीसरा है स्टेबल कॉइन ए, चौथा है 600 दिन की स्टेकिंग। अगर ये आप करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। 4 तरीके से अपनी स्टेक को रखना है। कोई और सीनियर हो सकते हैं थोड़ा, हाँ शायद आ गया था एलपी बॉन्ड। ठीक है, अब आ गया है। यहां पे चेक कर रही करिए और देखिए आप लोग। फिर चला गया। दिख रहा है सर, स्क्रीन आ रहा है। आ रहा है ना? चलो, आ रहा है सर। सॉरी। देखिए यहां पे आपका रेट है 9.49। बहुत सारे लोग जो इस पैनल में बने हुए हैं ना, ये लोग सिर्फ गधे के जैसे नॉर्मल स्टेक बस कर रहे हैं। अगर कोई भी नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर एलजीनेस में जुड़ रहा है तो आपको इसका पूरा फायदा लेना है। तो देखिए यहां पे 600 दिन का भी एलपी बॉन्ड आ गया है, ऐड ऑन हो गया है। आपका रेट है 9.4978, लेकिन यहां से परचेस करेंगे तो 7.8387 में मिलेगा। मतलब आपको 20.83 से परसेंट कम रेट में मिलेगा। ये परसेंट क्या है? डिस्काउंट है। आप अपनी डायरी में लिखो, जो आरओआई दिखा रहा है सर वो डिस्काउंट है। मतलब लाइव रेट ज्यादा है लेकिन आपको मिलेगा कम में। और जो लिखा रहा है बजट करके, मतलब इतना का मैक्सिमम डॉलर का आप खरीद सकते हैं। जो दिखा रहा ना, जितना लिखा है नीचे में बजट करके, मतलब होता है ब्रॉड करके, सॉरी ब्रॉड मतलब खरीदना, उतने डॉलर का आप खरीद सकते हैं। उससे ज्यादा फिलहाल एक बार में नहीं खरीद सकते। क्लियर है? अब इसमें आपको क्या क्या मिलता है उसको समझने की कोशिश करिए। मैं इसको खरीद के देखो, 360 दिन में आपको 10.06 का मिल रहा है। देख रहे हैं आप लोग? आप खुद कल्पना करो कि कितना बड़ा डिस्काउंट 20% का मिल रहा है आपको। ठीक है, आप इसको जैसे बाय करने के लिए जाते हैं यहां पे, तो बाय करने के लिए जाते हैं तो आप जब इसको, आपको आरओआई आएगा, आरओआई आएगा तो सर आपको इसमें नॉर्मल जो आपका ब्याज है तो आएगा ही आएगा, मूल भी आएगा। इस मोबाइल में मेरे नहीं है, कोई अगर सीनियर ये लिया होगा तो शायद स्क्रीन शेयर कर सकते तो और अच्छा रहता। मैं दूसरे में ऐड हुआ हूं, फिर डिस्टर्ब होगा, क्योंकि मैं उस मोबाइल को अधिकतर अब नहीं चला रहा हूं जिसमें आइडिया मेरी मेन मेन है। ठीक है, उसको मैं सिक्योर फंक्शन में रख दिया हूं। तो आपको यहां पे मूल भी मिलेगा और आपको ब्याज भी मिलेगा, और 600 दिन तक दोनों आएगा।
और इसमें आपका ज्यादा प्रॉफिट है और हर 8 घंटा में स्टेक करके फिर से नॉर्मल स्टेक करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म में आपको पैनिक नहीं होना है, रेट कम होगा डरना नहीं है, उल्टा लेना है। क्या करना है? उल्टा लेना है और दूसरा लॉन्ग टाइम तक स्टेक करना है। और अगर आपके पैसे की जरूरत पड़ रहा है तो हर महीना प्रॉफिट को निकाल के बेचना है। मैं बहुत बार बार रिपीट कर रहा हूं, पैसे कमाने के इससे अच्छा कोई सिद्धांत नहीं है। दूसरा तरीका है, आप एलपी बॉन्ड लो 600 दिन का या फिर 360 दिन का, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट आएगा। तीसरा तरीका, आप यहां पे ए लो। क्या लेना है आपको? ए लेना है। लिखा है क्लेम एयर ड्रॉप रिवार्ड, तो यहां पे आपको ए लेना है। अब ये प्रोजेक्ट में पैसा ए से कैसे बनेगा वो मैं डिफाइन करता हूं। सर, जितना ज्यादा आप ए लेंगे उतना ज्यादा आप इस प्रोजेक्ट में इन फ्यूचर में पैसे बनाएंगे। बड़ा पैसा वही बनाएगा जिसके पास स्टेबल कॉइन ए रहेगा। क्या रहेगा? ए। अब ये काम कैसे करेगा? ये जो ओरिजिन प्रोजेक्ट है ना, 3 फेस में है। पहला ओरिजिन है, जिसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट फेस। आपको याद होना चाहिए, रिक्रूटमेंट फेस जहां पे नॉन स्टेबल कॉइन एलजीएनएस का बनना था। नॉन स्टेबल कॉइन एलजीएनएस का बनना था और वो रिक्रूटमेंट फेस सक्सेसफुल हो चुका है, अर्थात एलजीएनएस बेहतरीन फॉर्म में आ चुका है। और मैं कई बार ये बात को बोलता हूं, थोड़ा सा मैं उस बात को फिर से रिपीट करता हूं, ये प्रोजेक्ट को मैं क्यों सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे बेस्ट मानता हूं। और रिक्रूटमेंट फेस सुपर डुपर हिट हो गया है सर। आज तक इतने कम टाइम में इतना ग्रोथ दुनिया का कोई भी टोकन या क्वाइन नहीं किया है। किस किस तरीके से नहीं किया है मैं आपको तरीका बता रहा हूं, तुलना करके बता रहा हूं, फिर मैं प्रॉफिट में फिर से आऊंगा। सर, इथेरियम यूएसडीटी पेयर के साथ है। इथेरियम किसके साथ है? यूएसडीटी पेयर के साथ है। और इथेरियम की लिक्विडिटी देखिए, देखिए इथेरियम कई सारे पेयर में होंगे, ठीक है, कई सारे तरीके से, चाहे ट्रोन से चाहे यूएसडीटी से डाइस ले सकते हैं, लेकिन यूएसडीटी पेयर दिखा रहा हूं। इसकी लिक्विडिटी कितना है? 8.3 मिलियन। आप नोट करो और लिख लो इथेरियम का लिक्विडिटी। और मैं यहीं पे एक और दिखाता हूं, बिटकॉइन बीटीसी। बीटीसी को भी मैं आपको यूएसडीटी पेयर के साथ दिखा रहा हूं। दिख रहा है आपको? इसकी लिक्विडिटी कितनी है सर? 2.2 मिलियन। समझ में आ रहा है कि नहीं क्यों एलजीएनएस बेस्ड है? सर, एथेरियम की लिक्विडिटी आप लोग नोट किए, चलो फिर से मैं दिखाता हूं, 2.2 मिलियन। मार्केट में समझाना है लोगों को कि जो क्रिप्टो को नहीं समझते उनको समझाइए कि सर लिक्विडिटी क्या है एथेरियम का और बिटकॉइन का, किसके साथ पेयर है ये पेयर है यूएसडीटी वाला दिखा रहे हैं। इसका लिक्विडिटी है 8.3 मिलियन। अब यहीं पे हम एलजीएनएस की लिक्विडिटी दिखाते हैं आप सभी को कि क्या है एलजीएनएस और क्या कमाल क्या है। ये कई साल से है सर। 2015 में एथेरियम आया, 2008 में बिटकॉइन आया है। हमारी लिक्विडिटी कितनी है सर? 451.9 मिलियन। सबका बाप है ये। नहीं समझ में आ रहा आप लोग को? इथेरियम बिटकॉइन को कई अलग अलग पेयर के साथ है, लेकिन यूएसडीटी पेयर के साथ जो है सर, हम उसकी लिक्विडिटी से कहीं ऊपर है। अब तीसरा चीज हम दिखाते हैं आपको, दोनों का, दोनों बड़े कॉइन है ना सर, बड़े टोकन है। बिटकॉइन का मार्केट कैप देखिए, मार्केट कैप इसका है सर 2.29 बिलियन। मार्केट कैप कैसे निकालते हैं समझिए। मार्केट कैप निकालने के लिए आपको होल्डर और सर्कुलेट सप्लाई, सॉरी टोटल सप्लाई जो होता है, सॉरी सर्कुलेट सप्लाई से गुणा करना पड़ता है। खैर बिटकॉइन का तो सेम है। सर्कुलेट सप्लाई और होल्डर से गुणा करेंगे तो मार्केट कैप निकलता है। लिखिए, यही तो एजुकेशन है क्रिप्टो का। ये छोटा सा चीज भी लोग नहीं जानते और बहुत बड़ी बातें डिंग हाँकते हैं। और मैं यहां पे दिखा रहा हूं यूएसडीटी पेयर के साथ बीटीसी का क्या है, 2.29 बिलियन का इसकी मार्केट कैप है। और मैं आपको एथेरियम का भी मार्केट कैप, एथेरियम का आई थिंक मार्केट कैप, हाँ, इथेरियम का मार्केट कैप है 1.84 बिलियन।
दोनों का मार्केट कैप सर। अब मैं आपको एलजीएनएस का मार्केट कैप दिखाता हूं, क्यों मैं इसको बहुत दम से प्रमोट करता हूं बिना डरे। सर हम इसमें भी सबका बाप हैं। 5.59 बिलियन। सर बिटकॉइन 2.29 बिलियन है, इथेरियम 1.84 बिलियन है, और हम 0.9 बिलियन है। पागल वागल हो क्या यार आप लोग, समझते नहीं हो क्रिप्टो है क्या। चलो अब होल्डर की बात करते हैं। हम दोनों में जीत चुके हैं। किसमें किसमें? लिक्विडिटी में और मार्केट कैप में। मार्केट कैप कैसा निकलता है? होल्डर और सर्कुलेट सप्लाई को गुणा करने में मार्केट कैप निकलता है। आप गुणा करके देख लीजिएगा, आज भी मार्केट में कई लोग के पता नहीं है। अब हम देखते हैं होल्डर, देखते हैं सर। होल्डर में आप देखिए इथेरियम का 2.37 मिलियन है। हम बिटकॉइन का पेयर ऑफ यूएसडीटी ना, आप लोग खुद देख सकते हैं, इसमें है सर, इसका है 4996 के है, क्योंकि इसका रेट ज्यादा है तो के में है इसका बिटकॉइन का, उसका मिलियन में। अब हम एलजीनेस का देखते हैं। एलजीनेस है क्या? एलजीनेस का सर आप देख सकते हैं 1.77 मिलियन है। एथेरियम का ज्यादा है, एथेरियम का 2.37 मिलियन है। हम एथेरियम के जो होल्डर है उससे कम है, लेकिन एथेरियम 2015 में आया, हम तो 24 में आए भैया, और हमको भी तो होने दो एथेरियम जैसे। हालांकि मुझे लगता है कि आने वाले 5 से 6 महीने में हम होल्डर में उससे आगे हो जाएंगे। और होल्डर को अगर देखना है ना, अगर पॉइंट में, तो होल्डर को देखने के लिए हमेशा आप क्या करें, पॉलीगॉन स्कैन का इस्तेमाल करें एथेंटिक होल्डर देखने के लिए। ठीक है, तो आपको एथेंटिक होल्डर यहां पे देखने को मिल जाएगा। मैं एथेंटिक होल्डर दिखाता हूं एलजीएस का। और मैं जब लोगों से बात करता हूं ना, तो लोगों से मैं एथेंटिक होल्डर मैं दिखाता हूं ब्लॉकचेन एलजीएनएस। ठीक है, ये एथेंटिक होल्डर दिखाइए, जब भी लोग को दिखाना रहेगा तो ब्लॉकचेन से एक्चुअल संख्या क्या है। और मैं आपको बता दूं, ये होल्डर एक्चुअल होल्डर नहीं है सर। मैं जैसे 100 से आसपास मेरा वॉलेट बना है। कितना वॉलेट बना? 100 से ज्यादा अकेले का, 100 से ज्यादा वॉलेट। और ऐसे हमारे साथी कई लोग हैं, 4-5 तो मिनिमम बनाते ही हैं। तो एक्चुअल होल्डर यहां पे इतना नहीं है। कितना लिखा है? 17,74,972 लिखा है होल्डर। एक्चुअल में जो वर्किंग होल्डर है ना पूरे वर्ल्ड में, 4 लाख से ज्यादा नहीं है। डायरी में लिखिए आप, 4 लाख से ज्यादा नहीं सर। एक आदमी 4 बनाया होगा, हाँ या ना? कम से कम 4 बनाया होगा। तो भाई भाग दे दो ना 4 से, एक एवरेज 4 से भाग दे दो। चलो मैं भाग देता हूं आप लोग सामने। और अभी एलजीनेस चालू नहीं हुआ है, एलजीएस अब स्टार्ट हुआ है। अगर अब भी ज्वाइन किए हो सर, बहुत किस्मत वाले हो। एलजीएस में आप शुरू में ज्वाइन कर दिए हो, समझ